स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको धूम्रपान के बारे में बताऊंगा कि किन ग्रहों के कारण धूम्रपान से संबंधित आदतें पड़ती हैं। शरीर में धूम्रपान से संबंधित किन ग्रहों के कारण क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, वे सारी बातें आपको बताऊंगा। राहु, जिसको कसैला धुआं कहा गया है, धूम्रपान का कारक ग्रह ज्योतिष में राहु है। तंबाकू, टोबैको प्रोडक्ट, जिस पर शनिदेव का आधिपत्य है, जब तंबाकू को मंगल यानी अग्नि के संपर्क में लाया जाता है तो उससे जो बुरी शक्ति का निर्माण होता है उसका नाम राहु है। जब उसको आप अपने मुख के द्वारा गले से होते हुए फेफड़ों में रोकते हैं, फेफड़ों में खींचते हैं, तो शनि एवं राहु की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। शनि और राहु मिलकर अग्नि यानी मंगल के संपर्क में आकर बहुत ही खराब नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो धुएं के रूप में आपके शरीर में जाती है। राहु की वो बुरी ऊर्जा जब आपके शरीर में जाती है तो उसके सत्व ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करके तरह तरह के रोग उत्पन्न करती है। शनि और राहु के संपर्क से जब मंगल द्वारा नकारात्मक ऊर्जा बन के शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि मंगल जो है वो उनसे अच्छी चीज का संपर्क करवाएंगे तो वह औषधि के रूप में कार्य करेगी, लेकिन सत्व ग्रहों की बुरी चीजों का अगर मंगल से यानी अग्नि से संपर्क करेंगे तो वो जो है नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगी। वो नकारात्मक ऊर्जा फेफड़ों में जब रोकी जाती है तो हमारे शरीर में बृहस्पति के तत्व को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। राहु जब भी शरीर में हावी होता है तो बृहस्पति के तत्व को सर्वप्रथम कमजोर करता है। बृहस्पति क्या है? हमारी प्राणवायु, ऑक्सीजन। जब भी बृहस्पति का तत्व कमजोर होगा तो सांस से जुड़ी सभी प्रकार की बीमारियां शरीर पे हावी होंगी, जैसे सांस फूलना, दमा इत्यादि। उसके पश्चात फेफड़ों में उस धुएं को रोकते हैं तो उस धुएं द्वारा जो फेफड़े पर बृहस्पति का आधिपत्य है, बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके राहु अपनी नकारात्मक ऊर्जा शनि के साथ देते हैं, जिससे फेफड़े से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां आती हैं। फेफड़ा कमजोर होता है एवं सांसों में दिक्कत होती है। उसके पश्चात हम प्राणवायु जो शरीर में हमारे मस्तिष्क में जाके कार्य करती है, पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार होता है, ये कसैला धुआं उसको अवरुद्ध कर देता है और सभी प्रकार से मस्तिष्क एवं पूरे शरीर में राहु की नकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जिससे मस्तिष्क गलत दिशा में सोचने लगता है, मलिन रहता है, आलस्य रहता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। सूर्य को तत्व को कमजोर करता है, क्योंकि राहु सूर्य का प्रबल शत्रु है। शनि के साथ मिलकर सूर्य के तत्व को कमजोर करता है। सूर्य हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सूर्य है।
जब राहु और शनि का कसैला धुआं हम खींचते हैं तो वो हमारे शरीर में सूर्य के तत्व को कमजोर करती है, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को वीक करती है। उसके पश्चात चंद्र को कमजोर करती है। चंद्र हमारे शरीर में जल हैं, जल तत्व को हमारे शरीर में कमजोर करके उसके बाद हमारी मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति में राहु की नकारात्मकता हावी रहती है, आपके सोचने समझने की क्षमता में कमी रहती है। मन में राहु से संबंधित बड़े बड़े सपने घर करते हैं, व्यक्ति उनमें कार्य करता है लेकिन वो कार्य भी नहीं हो पाता, आलस्य हावी रहती है। उसके पश्चात मंगल, जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स हैं वो मंगल हैं, वो हमारे शरीर में नसों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं, पूरे शरीर में कार्य करते हैं। जब भी आप राहु और शनि से संबंधित जो नकारात्मक ऊर्जा है, कसैला धुआं है, वो खींचते हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स में गड़बड़ी आती है, उसमें कैंसर सेल्स पैदा होती हैं, आपके फेफड़ों में भी कैंसर सेल्स पैदा करती हैं। कैंसर यानी विषाणु जनित रोग राहु के कारक हैं, वो शनि के साथ मिलकर और अधिक नकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर में कैंसर सेल्स पैदा कर देते हैं। इस प्रकार अपने शत्रु ग्रहों को कमजोर करते हैं राहु। अब मैं बताता हूं कि राहु किन भावों में अधिकतर धूम्रपान की आदत लगाते हैं। जन्म कुंडली के लग्न, अष्टम और द्वादश, षष्ठम भाव, इन भावों में यदि राहु हो और उन पर शनि का नकारात्मक प्रभाव हो, शनि की दृष्टि हो, किसी तरह से शनि की सहायता मिल रही हो, तो व्यक्ति को धूम्रपान की आदत लगती है और वो धूम्रपान उसके शरीर को कमजोर करती है। हमारे ज्योतिष द्वारा सब कुछ संभव है। राहु के कुछ सकारात्मक अच्छे उपाय करके हम धीरे धीरे धूम्रपान की लत से बच सकते हैं। आवश्यकता है आपकी कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण करने की एवं राहु का अच्छे से अच्छा उपाय करने का, जिससे हम धूम्रपान की बुरी लत से बच सकें और अपने शरीर में राहु की नकारात्मक ऊर्जा का वास होने से रोक सकें। धन्यवाद।